अगर आप जामिया के डिस्टेंस मोड ओपन मोड से बीएड करना चाहते हो तो क्या इसका प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो फॉर्म हैं 24 जुलाई से ओपन हुए हैं, जिसको भरने की लास्ट डेट फिलहाल 10 अगस्त है। बीएड में एडमिशन जामिया डिस्टेंस में एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं, जो कि 22 अगस्त को करवाया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 18 अगस्त को आएगा और जो एंट्रेंस का रिजल्ट है वो 27 अगस्त को आएगा। फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है एडमिशन का वो रहने वाला है। एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एडमिशन क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आपको पहला रूल ये है कि ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री में 50% मार्क्स लेकर आइए। ये डिग्री साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में हो। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC या डिसेबल कैंडिडेट हो। दूसरा रूल ये है कि आप ट्रेन इन सर्विस टीचर होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ट्रेन इन सर्विस टीचर का मतलब ये होता है कि आपने DLED कोर्स किया हो और करंटली किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो। और तीसरा रूल ये है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से DLED या BLED या BTC कोर्स करा है फेस टू फेस मोड वाला, 2 साल वाला कम से कम, तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो। ये जो तीनों क्राइटेरिया हैं, ग्रेजुएशन भी, DLED भी हो फेस टू फेस 2 साल वाला, और साथ में आप टीचर भी हो, ये तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप जामिया डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। केवल ग्रेजुएशन या मास्टर्स अगर करी हुई है तो आप डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकते। और चौथा रूल ये है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा, जो कि जामिया द्वारा करवाया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आपने DLED NIOS या IGNOU या किसी और डिस्टेंस मोड से करा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। तो बीएड जो कोर्स है जामिया में 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 5 साल मिलते हैं आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो 1500 रुपये है, और यदि आपका एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो प्रोग्राम फीस 1 साल की 25,000 यानी कि 2 साल की फीस 50,000 रुपये है। बीएड का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 5 सेक्शन बताए जा रहे हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का है, टीचिंग लर्निंग एंड शॉर्ट स्कूल 25 मार्क्स का है, और 5वां सेक्शन में कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट आप पढ़ोगे जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, उर्दू वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट है एज आई सेड केवल दिल्ली में होगा, और इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का रहने वाला है। 100 MCQ वाइज क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 100 मार्क्स का ही ये पेपर आपका रहने वाला है। बीएड के अंदर टोटल सीट्स जो रखी गई हैं वो 500 सीट्स हैं। हर सेंटर में 50 सीट्स हैं, यानी कि अलग अलग सेंटर्स हैं जामिया डिस्टेंस बीएड के। आप जब फॉर्म भरोगे तो सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर आया होगा, उसी के बेसिस पर जो लर्निंग स्टडी सेंटर है वो आपको अलॉट करा जाएगा। ये एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, फॉर्म फिल करते समय तो आपको बहुत ही मिनिमम से डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्कशीट वगैरह मांगी जा सकती है। लेकिन जब आपका एंट्रेंस क्लियर अगर होता है, उसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आइए समझते हैं। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। 3 पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगे। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी भी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अपने लास्ट इंस्टीट्यूट का। अगर लास्ट इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया तो आप कहीं से SDM वगैरह या पुलिस स्टेशन से भी इशू करवा सकते हो। 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन या TC चाहिए होगा, जो भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कराए वहाँ से। अगर जामिया से ही कराए तो नहीं चाहिए होगा। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और एक एनवलप चाहिए होगा जिसमें आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो चाहिए होगा। डिप्लोमा की मार्कशीट, जाहिर सी बात है आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो चाहिए होगा। करंटली आप एनरोल टीचर हो तो वहाँ से NOC आपको चाहिए होगा। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। जामिया के एक्स स्टूडेंट हो तो उसका प्रूफ के तौर पर कोई भी आपको लगाना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर के तौर पर। ID कार्ड या कोई फी रिसिप्ट वगैरह आप लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे। और जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो न्यू दिल्ली जामिया का ही है। फिर CDOE जामिया, अगेन ये भी न्यू दिल्ली जामिया का ही सेंटर है। फरीदाबाद का एक सेंटर है, एक सोनीपत का है, रोहतक का है, और बिहार में एक सेंटर है, और हरियाणा के अंदर है, गाज़ियाबाद के अंदर है, और इसके अलावा मीरा सराई शेखपुरा रोड
बुदायूं के अंदर है और अलवर के अंदर है। ये 10 सेंटर हैं जहाँ पर बीएड कोर्स ऑफर करा जाता है। और यहाँ पे आप इनके कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन है इनके कोऑर्डिनेटर के, इनसे भी अगर आपकी कुछ क्वायरीज हों तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन हर सेंटर में 50-50 सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस मोड जामिया बीएड के लिए एलिजिबल हो और यहाँ से करना चाहते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।